नमस्ते। राम राम। बुक रिकमेंडेशन में आज मैं आपके लिए दूसरा बुक लेकर आया हूं। पता है, बहुत लंबा अंतराल हो गया, लेकिन कुछ कारणों के वजहों से ये बुक रिकमेंडेशन या फिर इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो आज का जो दूसरा बुक रिकमेंडेशन है वो है बनारस टॉकीज। बनारस टॉकीज सत्य व्यास ने लिखी है। और सच कहूं तो इस किताब को पढ़कर न सिर्फ अपने स्कूल की याद आ गई, बल्कि स्कूल के बाद के जीवन, जब आप 21, 22, 23 साल में रहते हैं और इस जीवन काल में जो आप अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, मस्ती करते हैं, और खासकर बिहार यूपी के जो बच्चे होते हैं, जो अलग अलग, अगर आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में बड़े में पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों से, जैसे कोई बिहार के मिथिला क्षेत्र से आ रहा है, कोई भोजपुरी बोलने वाला आ रहा है, कोई बुंदेलखंडी बोलने वाला आ रहा है, और कोई ठेठ बनारसी है, तो इन तीन चार लड़के आपस में मिलकर एक हॉस्टल में रहते हैं। और उन चारों दोस्तों की एक कहानी है। इस किताब को रिकमेंड करने का असली वजह यही है कि ये कहानी बहुत अच्छी है। सच कहूं तो मैंने पहले 2 दिनों में इसके 2 चैप्टर को समाप्त किया। लेकिन मैं जब तीसरा रात बैठा किताब पढ़ने के लिए, तो मैंने एक बार में इस पूरे किताब को खत्म किया है। ये किताब इतनी प्यारी है। इसके अलावा भी अगर आप इस किताब में अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कई चैप्टर्स हैं। इसके चैप्टर्स कई हैं। बनारस की कहानी है, काशी विश्वनाथ की कहानी है, बनारस के घाटों की कहानी है। ये किताब काल्पनिक है, लेकिन इस किताब को कहीं ना कहीं रियलिटी से जोड़ने की कोशिश की गई है। बनारस विश्वविद्यालय के अंदर जो लॉ का फैकल्टी है उसकी कहानी है। लॉ के सभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक कहानी है। 4 दोस्त है। इसके अलावा सीनियर्स कैसे रैगिंग लेते हैं, क्या क्या रैगिंग लेते हैं तो करना पड़ता है, बगल के गर्ल्स हॉस्टल की जो उपमाएं दी गई है। अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए। सत्य व्यास ने किताब लिखी है, और सत्य व्यास बहुत गजब के लेखक है। खासकर युवा वर्ग जो है वो उनकी किताबों को पढ़कर रोमांचित भी होते हैं और नॉस्टैल्जिया भी उनको आता है, क्योंकि उनकी किताबों में हमारे और आपके जीवन में, हम जो अपने जीवन में काम करते हैं, अपनी युवा अवस्था में काम करते हैं, जब हम युवा होते हैं, जब 19, 20, 21, 22 साल के होते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, तब जो हमारे जीवन के इर्द गिर्द जो लोग, जैसे लोग रहते हैं, वो अपने इस किताबों में अंकित करते हैं। इसका पहला चैप्टर है हम हैं कमाल के, और आगाज हम हैं कमाल के, जिसमें चारों जो अलग अलग जगहों से दोस्त आते हैं, वो एडमिशन के समय में आते हैं लॉ फैकल्टी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वो मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उनकी पहली मुलाकात कैसे होती है, और कैसे एक ही हॉस्टल में, एक ही रूम के आसपास वो चारों दोस्त रहते हैं। फिर उस एक जिस हॉस्टल में वो रहते हैं, उस हॉस्टल की बहुत ख्याति है, बड़े बड़े लोग उस हॉस्टल में रहे हुए हैं। पहले वो जेल हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने, फिर उसको हॉस्टल बना दिया गया। उस हॉस्टल का नामकरण बहुत अच्छा हुआ है। इस बुक में भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो बहुत शानदार है। मुझे सबसे अच्छा इस बुक की बात ये लगी कि मैंने इस बुक से रिलेट किया। खासकर मैं बता रहा हूं, बिहार और यूपी के जो लोग हैं उन्हें इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक इतनी अच्छी है, ज्यादा 173 पन्नों की बुक है। अगर आप चाहें तो एक रात में इसे खत्म कर सकते हैं। मुझे 3 रात लगी, क्योंकि 2 रात मैंने एक 1.5 चैप्टर ही पढ़ा। तीसरे रात जब मैंने पढ़ा इस बुक को, तो फिर वो रोमांच जो है, एक स्टोरी का जो एक फ्लो है, कैसे कैसे, और आपको हर समय ऐसा होगा कि अगले पन्ने में क्या है, अगले पन्ने में क्या। तो इस तरीके से आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। एक रात बहुत हुआ इस बुक को पढ़ने में। और इस बुक को लेकर जो रिव्यू आए हैं, वो जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इंडिया टुडे है, आउटलुक है, दैनिक भास्कर है, प्रभात खबर, अमर उजाला, इन्होंने इस बुक का रिव्यू बहुत अच्छा दिया है। हालांकि मैंने इस बुक को रैंडम खरीदा था, मुझे इस बुक के बारे में पता नहीं। मैंने सत्य व्यास के पहले किताब, मतलब मेरे तरफ से जो पहला किताब है, मैंने पहला किताब इनका पढ़ा है। हालांकि इनकी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। दिल्ली दरबार, 84, बागी बलिया उफ कोलकाता,
और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इन सभी किताबों को मैं पढूं। और क्योंकि सत्यव्यास की भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो भाषा इसमें इस्तेमाल की है, एक बनारसी लड़का है तो वो बनारस का भाषा बोल रहा है, एक मिथिला का लड़का है तो वो मैथिली बोल रहा है। तो और जो नॉर्मल अगर भाषा भी ऐसा आप जब पढ़ेंगे तो जैसे बिहार के हैं हम, तो हम लोग हम बोलते हैं, मैं के जगह हम बोलते हैं, हम का मतलब वी नहीं होता है, हम का मतलब आई होता है हमारे बिहार में। तो इसलिए इस किताब को जरूर पढ़िए। और ज्यादा इसका प्राइस है भी नहीं, 200 तक आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इसमें अंकित है 249 रुपया, लेकिन आपको 200 के करीब आसपास अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। इस पे एक फिल्म भी बन रही है, अब फिल्म क्या बन रही है उसका अभी तक नाम सामने नहीं आया है। और किताब का नाम बनारस टॉकीज है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब है। इसमें दोस्ती मिलेगा आपको देखने के लिए, इसमें प्यार मिलेगा कि कैसे कॉलेज के दिनों में एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, कैसे 3-4 साल बीत जाता है उसके बाद भी उसे नहीं कह पाते हैं, क्योंकि गांव से आया हुआ लड़का है, उसे हेजिटेशन होता है बोलने में, उनके दोस्त उनका मजाक कैसे उड़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको जरूर पढ़िए। और मेरे तरफ से इसको 5 में मैं 4.5 जरूर दूंगा। 0.5 इसलिए काट रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं कुछ जगह पे जैसे शुरुआत में कहीं कहीं रुकता है कहानी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं 5 भी दे सकता हूं, लेकिन 4.5 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कुछ चीजें इसमें कमी लगी। हालांकि कमी जो लगी वो आपको दिखेगी नहीं, वो अगर आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, आपको बहुत कहानियों का नॉलेज है, तब आपको दिख सकती है। हालांकि बहुत अच्छी किताब है, आप जरूर पढ़िए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ज्यादा दाम की है भी नहीं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आने वाले समय में हम और बुक रिकमेंडेशन लेकर आएंगे, हिंदी के बुक रिकमेंडेशन लेके आएंगे, क्योंकि हिंदी की किताबें बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छी हैं। तो हिंदी की किताबों को लेकर आगे हम रिकमेंडेशन आएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इस बुक्स को पढ़ पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।